चलिए आज का ये क्लास शुरू करते हैं। आज एक बार फिर आपका स्वागत है इम्बाइब इंग्लिश क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में। देखिए आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस के सेंटेंस में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, किस तरह से चेंज करते हैं। क्या रूल होता है एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में चेंज करने का, वो मैंने आपको इसके पहले वीडियो लेक्चर में बता दिया है। सारा इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया गया है एक्टिव और पैसिव वॉइस को लेके, जो भी डाउट था वहाँ पे क्लियर कर दिया गया है। अब आज से इस वीडियो लेक्चर से आपको हर एक टॉपिक के बारे में अच्छे से बताया जाएगा कि किसी भी टेंस के टॉपिक को एक्टिव के सेंटेंस से पैसिव वॉइस के सेंटेंस में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। तो आज का ये जो टॉपिक है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को, एक्टिव के सेंटेंस को हम किस तरह से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये सेंटेंस, ये वीडियो लेक्चर है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का। अब यहाँ पे देखिए आज आपको बताया जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को हम एक्टिव से पैसिव में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होता क्या है। अगर आपको अभी तक ये नहीं पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस क्या होता है, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे सभी टॉपिक का प्लेलिस्ट बनाया गया है, उसमें टेंस का भी टॉपिक है। वहाँ से जाके आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को देखिए, वहाँ पे आपको ये पता चल जाएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। तो देखिए मैं यहाँ पे ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस क्या होता है, जिस सेंटेंस के लास्ट में ता है, ते है और ती है आता है, वो सेंटेंस क्या होता है, वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होता है। और इस सेंटेंस का जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वहाँ पे हमें डू और डज का यूज़ करना पड़ता है। तो ये छोटा सा ओवरव्यू है, मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर अच्छे से समझना है तो आप उस वीडियो लेक्चर को, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वीडियो लेक्चर को देखिए, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं इसके स्ट्रक्चर पे, देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखिए आपको बताया गया है कि अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, आप सब्जेक्ट का यूज करते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और यस और ईएस का यूज करते हैं। इसके बाद किसका यूज करते हैं, यस और ईएस का, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट और लास्ट में फुल स्टॉप। ये देखिए ये अफर्मेटिव का है, इसके साथ ही साथ ये एक्टिव का भी स्ट्रक्चर है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस का। अब यहाँ पे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, फिर हम उस एक्टिव के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में चेंज करेंगे। यहाँ पे देखिए मैं सेंटेंस क्या लिख रहा हूँ, वह आम खाता है, वह आम खाता है। अब यहाँ पे देखिए ये सेंटेंस एक्टिव का सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इसको सबसे पहले हम बना लेते हैं। तो क्या होगा, ही ईट्स अ मैंगो। यहाँ पे देखिए क्लियर हो गया, ही ईट्स अ मैंगो। अब देखिए ये तो एक्टिव का है, यहाँ पे ये एक्टिव का है। अब जब हम इसको पैसिव के सेंटेंस में चेंज करेंगे तो पहले इसका हिंदी क्या होगा उसको ज़रा हम लिख लेते हैं। देखिए इसकी हिंदी होगी आम खाया जाता है, आम खाया जाता है उसके द्वारा। यहाँ पे देखिए उसके द्वारा, या आप ये कह सकते हैं उसके द्वारा आम खाया जाता है। तो जब हम इस एक्टिव के सेंटेंस को
पैसिव वॉइस के सेंटेंस में चेंज करते हैं तो उस सेंटेंस का जो सेंस होता है वो इस तरह से बन के आता है। अब हम जरा देख लेते हैं कि सेंटेंस को हम किस तरह से एक्टिव के सेंटेंस से पैसिव वॉइस के सेंटेंस में चेंज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पैसिव, ठीक है, पी से पैसिव समझ है ना। अब आपको क्या करना है, वहाँ पे आपको बताया गया है, जहाँ पे कॉमन रूल के बारे में बताया गया है कि एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव का क्या बनता है, सब्जेक्ट बनता है। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। उसके बाद एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि जब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पे हमें इज एम आर की ज़रूरत पड़ती है एज अ हेल्पिंग वर्ब के, इज एम आर की ज़रूरत हमें पड़ती है। तो देखिए इसके बाद आपको किसका यूज़ करना है, इज एम आर की, इज एम आर। उसके बाद अब मैंने एक चीज़ और आपको बताया है जो कॉमन है कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो करिए वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद फिर क्या होता है, अगर कुछ ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है तो आप लिखते हैं, नहीं तो आप क्या करते हैं बाई। उसके बाद अब देखिए एक्टिव का जो सब्जेक्ट होता है वो चला आता है, वो क्या हो जाता है, वो बन जाता है एजेंट। एजेंट और एजेंट किसके साथ आपको हमेशा यूज करना है, बाई के साथ। अब जरा यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आपको बताया गया है इसको जरा यहाँ पे फॉलो कर दीजिए, अप्लाई कर दीजिए और देखिए हमारा सेंटेंस एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट होता है या नहीं होता है। देखिए कर लीजिए, चलिए करते हैं। यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, आ मैंगो, तो कर लेते हैं आ मैंगो, हो गया आ मैंगो। उसके बाद मैंगो के साथ अब क्या यूज़ करेंगे, इज का, एम का, आर का, तो आप जानते हैं कि आप इसका यूज़ करेंगे। उसके बाद वर्ब देखिए क्या है, यहाँ पे वर्ब है खाना, सारे खाता है, खाने के लिए हम ईट का यूज़ करते हैं और ईट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, ईटन होगी, आ मैंगो इज ईटन। ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे कोई और एडिशनल या ऑब्जेक्टिव या पर्टिकुलर पार्ट नहीं है तो हम इसको छोड़ देंगे और फिर यहाँ आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए बाई के साथ एजेंट, आप यहाँ पे बाई लिखिए और यहाँ पे जो एक्टिव का सब्जेक्ट है उसको क्या कर दीजिए एकदम लास्ट में, यानी ऑब्जेक्ट बना दीजिए। तो यहाँ पे जब ये आएगा ही ऑब्जेक्ट में तो इसका ही का ऑब्जेक्टिव केस यूज किया जाएगा और क्या ये हो जाएगा, हिम। तो ये पूरा सेंटेंस बना, आ मैंगो इज ईटन बाय हिम, आम उसके द्वारा खाया जाता है। तो इस तरह से हम अफर्मेटिव के सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। अब थोड़ा हम निगेटिव पे चलते हैं, देखते हैं कि निगेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरह से बनता है। यहाँ पे देखिए निगेटिव में कुछ नहीं आपको करना होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डू और डज का यूज करते हैं, डू और डज। उसके बाद फिर किसका आपको यूज करना है, सॉरी, डू और डज के बाद आपको नॉट का प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट का। ये है एक्टिव, यहाँ पे आप नोट भी करिएगा, ये क्या है, एक्टिव है। और जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए पैसिव वॉइस, जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट। उसके बाद आपको इज एम आर का यूज करना है, इज एम, उसके बाद आर, उसके बाद आपको नॉट का यूज करना है प्लस। अब आपको क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट होगा तो लिखेंगे, नहीं तो बाई के साथ ये जो सब्जेक्ट है उसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा एजेंट, एजेंट, और लास्ट में फुल स्टॉप। इस तरह से आप सेंटेंस को बनाएंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। चलिए इसको भी देख लेते हैं। जैसे अगर यही हम सेंटेंस ले लें तो ये सेंटेंस क्या अफर्मेटिव है ना, इसको हम निगेटिव में पहले बना लेते हैं। वह आम नहीं खाता है। अब देखिए ये निगेटिव हो गया, तो निगेटिव को हम किस तरह से चेंज करेंगे, ये हो जाएगा ही डज नॉट ईट अ मैंगो, ईट अ मैंगो। अब देखिए ये निगेटिव हो गया। अब इसका जरा पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करिए तो ये हो जाएगा कि आम नहीं खाया जाता है उसके द्वारा, ये हो जाएगा। तो अब कर लीजिए जैसे मैंने अभी आपको बताया है इस स्ट्रक्चर का यूज, और आप सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करिए तो क्या हो जाएगा, आ मैंगो। देखिए जो आपको रूल में बताया गया है उसको आप फॉलो करते जाइए, आपका सेंटेंस 100% सही बनेगा। सब्जेक्ट इज एम आर हो गया, फिर नॉट लगाइए यहाँ पे नॉट। उसके बाद फिर क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म, देखिए वर्ब क्या है ईट, और ईट की थर्ड फॉर्म क्या होगी ईटन। उसके बाद ऑब्जेक्टिव में कुछ नहीं है तो हम नहीं, उसके बाद बाई के साथ एजेंट, तो बाई
हिम, बाय हिम। यहाँ पे देखिए सेंटेंस क्या बना, अ मैंगो इज ईटन बाय हिम, आम उसके द्वारा नहीं खाया जाता है। तो इस तरह से आप अफर्मेटिव और नेगेटिव के सेंटेंस को चेंज करते हैं, बदलते हैं। अब हम देखेंगे कि इंट्रोगेटिव के सेंटेंस को किस तरह से चेंज किया जाता है, किस तरह से एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जाता है। तो देखिए जिस तरह से अभी मैंने आपको बताया है अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के बारे में, ठीक उसी तरह से इंट्रोगेटिव का भी सेंटेंस रहता है। ज़्यादा कुछ इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप देखते रहिए और हर चीज़ इजी होता जाएगा आपके लिए। यहाँ पे देखिए इंट्रोगेटिव है। अब इंट्रोगेटिव का सबसे पहले हम स्ट्रक्चर लिख लेते हैं कि इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है। आपको हर चीज़ बताया गया, आप वहाँ से जाइए, देखिए इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करिए, कलेक्ट करिए। डू या डस, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्टिव पार्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज किया जाएगा इंट्रोगेटिव के सेंटेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव के सेंटेंस में। ठीक है, ये किया जाएगा। अब जब हम इसका पैसिव बनाते हैं तो क्या होगा, उस बात को आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे देखिए क्या होगा, WH फैमिली आप यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद डू और डज की जगह आप किसका यूज़ करेंगे, इज, एम, आर का। उसके बाद फिर आपको किसका यूज़ करना है, इस ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट। उसके बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे और अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो लिखेंगे, नहीं ऑब्जेक्ट होगा तो बाय के साथ इस वाले सब्जेक्ट को इधर ले आएंगे तो ये बन जाएगा एजेंट और लास्ट में किसका, क्वेश्चन मार्क का यूज़ आपको करना है। अब जरा आपके सामने मैं एक सेंटेंस रखता हूँ एक्टिव का और उस सेंटेंस को आपको क्या करना है, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। देखिए मैं ये लिख रहा हूँ, क्या राम किताब पढ़ता है, क्या राम किताब पढ़ता। अब आपके सामने देखिए सेंटेंस लिखा गया है, क्या राम किताब पढ़ता है। ये सेंटेंस बना दीजिए तो ये बनेगा डज राम रीड अ बुक, डज राम रीड अ बुक हो गया। अब इस सेंटेंस को जरा पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करिए तो ये देखिए पैसिव वॉइस का आपका स्ट्रक्चर यहाँ पे है, लिखिए। तो क्या मैंने लिखा, WH फैमिली अगर होगा तो WH फैमिली लिखेंगे, नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट कहाँ से शुरू करेंगे, इज, एम, आर से। तो शुरू करिए। अब यहाँ पे देखिए बुक, यही तो ऑब्जेक्ट, यही तो सब्जेक्ट बनेगा ना। बुक के साथ किसका यूज़ किया जाएगा, इज का। अच्छा पहले हम हिंदी बना लेते हैं। हिंदी क्या होगा, क्या राम के द्वारा किताब पढ़ा जाता है, राम के द्वारा किताब पढ़ा जाता है, क्या राम के द्वारा किताब पढ़ा जाता है, या क्या किताब पढ़ा जाता है राम के द्वारा, इस तरह से भाई आप कह सकते हैं। तो जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, इज अ बुक, उसके बाद रेड, यहाँ पे देखिए रीड की थर्ड फॉर्म है ये रेड। उसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट में देखिए कुछ नहीं है तो हम कुछ नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट बाई के साथ राम लिख देंगे, बाई राम। उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इज अ बुक रेड बाय राम, क्या किताब राम के द्वारा पढ़ा जाता है, या क्या राम के द्वारा किताब पढ़ा जाता है। दोनों सेंटेंस में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में चेंज करते हैं। अच्छा एक चीज़ और मैं आपके सामने यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं रखता हूँ, ठीक है। देखिए वो क्वेश्चन क्या है, अभी मैंने एक सेंटेंस नहीं लिखा है। सेंटेंस क्या है, देखिए यहाँ पे कि कंप्यूटर कंप्यूटर कौन चलाता है। जैसे मान लीजिए अगर आपको इस तरह का कोई भी सेंटेंस बोलने की ज़रूरत पड़े तो आप तो कैसे बनाएंगे इस सेंटेंस को, क्योंकि ये सेंटेंस तो अभी एक्टिव है, ठीक है। इसको बना लेते हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया है कि कौन वाले फॉर्मेशन को या कौन वाले सेंटेंस को हम किस तरह से बनाते हैं। जिस भी सेंटेंस की शुरुआत हो से होती है, भले ही वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है, उसको हम बनाते हैं अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो देखिए ये बनेगा अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। इसको क्या मान के, हु को क्या मान लेंगे, हम सब्जेक्ट मान लेंगे। तो हु ऑपरेट्स अ कंप्यूटर, हु ऑपरेट्स अ कंप्यूटर। यहाँ पे देखिए
कंप्यूटर कौन चलाता है। अच्छा, जब इसको हम पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हम इसको इंट्रोगेटिव के तरह से कन्वर्ट करेंगे या क्या हम अफर्मेटिव के तरह से कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए, जब भी आप क्या करेंगे, इस तरह के सेंटेंस को जिसमें हु का यूज किया गया हो, एक्टिव के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो आप एक चीज़ का ध्यान ये रखेंगे कि हु को हमेशा आप किस में चेंज करेंगे, बाई होम में। बाई होम में मैंने आपको इसके पिछले वीडियो लेक्चर में बताया है, बाई होम। उसके बाद देखिए इज, मैं आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में क्या पूरा फॉर्मेशन है। इज आ कंप्यूटर ऑपरेटेड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अच्छा, जरा यहाँ पे कंपेयर करिए इससे, इस स्ट्रक्चर से और इस स्ट्रक्चर से, क्या ये दोनों स्ट्रक्चर ये सेम है या नहीं सेम है। यहाँ पे देखिए WH फैमिली हो गया, इज MR हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, ये नहीं है तो हम नहीं लिखते हैं। यानी इस तरह के सेंटेंस को कैसे हम चेंज करेंगे, इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चेंज किया जाएगा, भले ही ये बना किसके अकॉर्डिंग है, अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बना है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस के एक्टिव वॉइस को किस तरह से पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट किया जाता है, मैंने आपको सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया है। अब आप चाहें तो किसी भी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से और भी कई फैक्ट के बारे में जानने के लिए, आगे की वीडियो देखने के लिए इम्बाइब इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को। थैंक यू।